तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं फटाफट। 48 और 54 का एलसीएम क्या है? तो 48 का और 54 का एलसीएम देख लो। देखो दोनों भाज्य संख्या है तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो नहीं सकती। फिर यहाँ पे अगर हम दो ऑप्शन से ही देख लें तो 6 के अंदर तो 2 ऑलरेडी आ गया, तो 2 बाहर लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो ये आंसर नहीं होगा। 6, ये 3 जो है 6 के अंदर आ जाता है तो 3 को लेने की ज़रूरत ही थी, तो ये भी नहीं होगा। 6 8 9, 6 8 48 और 9 6 54, बिल्कुल ये आंसर होगा। देखो समझना, 48 को मैं लिख सकता हूँ 8 6 48, ठीक है, और 54 को मैं लिख सकता हूँ 9 6 54, ठीक है, लिख सकता हूँ ना बिल्कुल। अब इन दोनों में देखो 6 2 बार है तो एक बार ले लो, एक बार 8 है एक बार 9 है, तो 6 8 9 ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 6% साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि इतने वर्ष में इतनी हो जाती है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। तो 6 सही 1/2 मतलब 6.5, 6 दूना 12 और 1 13/2 साल में, 13/2 साल में 6.5% की दर से 13 78/2 आ गया ये, मतलब 2 तिया 6, 13 तिया 39, 39%, ठीक है। ये ब्याज की दर आ गई आपकी, मूलधन होता है 100%, तो ये टोटल कितना हो गया 139, ये आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो 139 अमाउंट है आपका, ये बोल रहा है 834 की वैल्यू है, तो 1% किसकी वैल्यू होगी? ये कितना गुना है इसका देखो, 9 से 6 गुना है क्या इसका? 13 छंग 78, 9 छंग 54 की 4 5 बचा, और 13 छंग 78 79 80 और 3 83, बिल्कुल 6 बार है, तो 100% हो जाएगा आपका 600 की वैल्यू। ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5000 करता है खर्च, कौन? विष्णु। एक मेज का मूल्य है 50 रुपये, तो कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है एक कुर्सी का, ठीक है। देखो 12 मेज खरीदे उसने और हर एक मेज का मूल्य है 50 रुपये, ठीक है, प्लस कुछ कुर्सियां खरीदी उसने, तो मान लो एक्स कुर्सियां खरीदी उसने जिनका मूल्य 40 रुपये हर एक का, तो टोटल उसने खर्चा किया 5000, 12 पंजे 60, 600 रुपये हो गया ये। 600 इसमें से गया तो ये हो गया 4400, ठीक है। 40x बराबर 0 से 0 कट गया और 4 से काट दो इसको 110 बार, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, मतलब कुर्सियों की, कुछ कुर्सियों की वैल्यू आ गई। क्या पूछ रहा है? खरीदी गई कुर्सियाँ, तो खरीदी गई कुर्सियाँ, कुर्सियाँ कितनी खरीदी गई? 110, तो 110 ये लिख दिया, और यहाँ पे कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या, मेज कितनी है 12, तो 12 से इसको रेशो बता दो, 2 से काट दो इसको, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 55/6, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा हमारा, ठीक है। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली करती है, पाइप बी उसे 35 घंटे में खाली करती है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक को भरा जाए, अगर ए और बी के को एक एक के बाद एक शुरू किया जाए तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो सिंपल है, ये पहला खाली करने वाला है, दूसरा भरने वाला है, ठीक है। तो ए जो है खाली करने वाला है, बी जो है भरने वाला है। इसको लग रहा है 28 घंटे, इसको लग रहा है 35 घंटे, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 140, ठीक है, 70 नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 140 हो गया ये, मतलब अगर ये 140 काम करेगा तो ये कितना काम करेगा पर डे? 2 पंजे 10, 5 गुना, ठीक है, और ये 4 गुना, मतलब ये 4 भरेगा तो एक खाली करेगा, टंकी भरेगी नहीं, कुल मिलाकर के खाली होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि वैकल्पिक रूप से चले, पहली बार 5 खाली कर देता है जितना है उसमें, दूसरी बार 4 भर जाता है, तो देखो 2 घंटे में कितना हो रहा है? एक खाली हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे में एक खाली हो रहा है, हमको करना है 140 खाली, ठीक है। तो 140 में से जो 5 है उसको पहले ही घटा दो आप उसमें से, ठीक है ना, 5 घटा दो आप, ये ओरिजिनल, ये देखो ये जो 1 घंटे में भरा जाने वाला है वो घटा दो उसमें से, तो 140 में से 5 गए तो 135 बचा, ठीक है। अब हमें 135 करना है, तो इधर 135 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 135 का, तो 135 दूना 270, और ये हो गया 135 लीटर भर गया, खाली हो गया, ठीक है। तो 270 मिनट में इतना खाली हो गया। 1 मिनट बाद, तो 1 मिनट और जोड़ दो उसके अंदर, ठीक है, फिर से 5 खाली कर देगा वो, मतलब कितना खाली कर देगा? 140, ऑलरेडी इतना खाली हो गया था, और 5 और खाली कर देगा तो 271 घंटे के अंदर 140 खाली कर देगा, ठीक है। 271 हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर यहाँ पे, ठीक है।
देखो जिसको समझ में नहीं आया ना वो SD यादव का अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट समझ लेना। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे या -135 कैसे लिखा, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो खाली करने वाला है। पहले बेसिक सवाल क्लियर करो इनका, ठीक है, बेसिक क्लियर करो अपना, फिर समझ में आएगा ये। पीटर और प्रीति के उम्रों में 5 वर्ष का अंतर है। देखो ये पीटर हो गया आपका और ये प्रीति हो गई। पीटर और प्रीति की उम्र में 5 साल का अंतर है। पीटर की उम्र मान लो 1 से, तो इसकी उम्र 5 साल कम है, ठीक है। 35 साल पहले इसकी उम्र कितनी थी, x - 35 थी, और इसकी उम्र कितनी थी, x - 35 -5, मतलब x - 40 साल थी। तो ये बोल रहा है कि दोनों का विवाह हुआ था जब पीटर की उम्र का 4 गुना, तो पीटर की उम्र का 4 गुना और इसकी प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो बराबर रख दो इसको, 4x - 140 हो गया बराबर 5x - 5 दूचों के 20, 200 हो गया ये, ठीक है। तो 5x - 4x मतलब x बराबर कितना बचा, ये 60 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। दोनों की उम्रों का योग बताइए। तो देखो ये 60 है और ये 60 है, और ये 60 - 5 मतलब ये 55 है। तो 60 + 55 की वैल्यू पूछी हमसे, 6 5 11 और 5 115 साल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 है, इसका क्षेत्रफल 720 है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताइए। देखो समचतुर्भुज कुछ ऐसा बनता है हमारा, ठीक है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाइयों का योग पूछा है हमसे, विकर्णों की लंबाइयों का योग। एक भुजा 41 है, तो देखो एक भुजा 41 है तो सारी भुजा 41 होगी, ठीक है, सारी भुजा 41 होगी ना। अब ये बोल रहे हैं विकर्णों की लंबाई। देखो एक ट्रिपलेट होता है 9 40 41, ये ट्रिपलेट है, याद रखना। यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री के, ये वाला 90, ये भी 90, ये भी 90, और ये कर्ण है सामने वाला, तो ये ट्रिपलेट बन गया 9 40 41। आपकी इच्छा हो तो ये 9 मान लो, तो ये 40 मान लो, और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये 9 है तो ये भी 9 होगा। तो 40 और 40 कितना ओ सॉरी, ये पूरा 9 हो गया, सॉरी 40 हो गया पूरा, ठीक है। तो 9 40 41, हाँ सॉरी ये 40 हो गया, तो ये भी 40 हो गया आपका, ठीक है। मतलब ये पूरा 40 होगा आपका, है ना। इन दोनों को आप चाहे तो 20-20 भी बांट सकते हो। तो पूरा विकर्ण आपका 40 का हो गया। आपको सब दूर बराबर नहीं बांटना है। 9 40 41, ये 9 40 41 हो गया, तो 9 ये 9 वो 18, मतलब 9 कंप्लीट ये, ठीक है, और प्लस 40 ये, है ना। अरे ये 9 इतना सा और ये इतना सा 40, फिर ये भी 40 होगा, फिर ये भी 9 होगा, तो ये भी प्लस 40 प्लस 9, तो 40 और 40 80 प्लस 9 और 9 18, तो 98 हो गया आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। 98 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ट्रिपलेट से सोल्व करोगे बड़ा जल्दी होगा। ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 17 आ रहा है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, क्या है, देखो 4.93 को जब हम 0.00717 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। देखो पहले इस नंबर को 17 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आ कितना रहा है, 29 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है, इधर 4 नंबर के बाद है, तो इधर 4 पॉइंट लगा दो, इधर ये, तो ये 0 से 0 हट गया, ऊपर कितना बचा, ये नंबर, और नीचे 17 बचा। 17 से इसको आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो गया 29, इतनी बार 29 कटेगा और 2 0 पीछे लगा दो, तो 2900 हो जाएगा हमारे इस सवाल का आंसर यहाँ पे, ठीक है। लाल हरा गुलाबी टोकन है इसमें, ठीक है। चलिए ये सवाल बेसिक है, मैंने पिछले वीडियो में कराया भी है इसके जैसा, ये मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा इसको, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना है, वर्गमूल देख लो, बड़ा सिंपल है। देखो ये 97 95 90 ऐसा है, तो 95 का स्क्वायर निकाला जा सकता है, 5 का स्क्वायर होगा 25, 9 में 1 जोड़ दो 10, 10 9 90, 90 25, तो इसका वर्गमूल मतलब अगर 95 90 25 का है तो ये सारे 90 के आसपास के नंबर है, देख लो यहाँ पे सामने दिख रहा है, तो ये तो बड़े नंबर है, बहुत ज़्यादा है, 9,000 के आसपास है, हमें तो 5,000 के आसपास चाहिए। तो 70 का स्क्वायर होता है 4900, ठीक है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो 73 ऑप्शन में फिर ऐसा। निम्न विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो इन सब से पूर्णतः विभाजित हो। देखो ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो इन तीनों से कट जाए। पहले तो एक चीज़ बताओ मेरे को कि इनसे कट रहा है, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी कटेगा, तो 8 15 और 20 से, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 8 15 और 20 120 आ गया, ठीक है। तो 120 का कोई भी एक मल्टीपल ढूंढ लो, ये इससे नहीं कटेगा, सबसे छोटा चाहिए हमें, ठीक है। ये तो कट रहा है, देखो 12 का स्क्वायर, ये तो कटेगा ही सही, ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नहीं कटेगा। ये देखो ये भी नहीं कटेगा, 64 तो आता ही नहीं है 12 की टेबल में,
12 दिया 36। हाँ देखो ये भी कट रहा है ए बी और सी बी, लेकिन हमें पूछा है सबसे छोटा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा आंसर। 10 से 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि 20 प्राप्त हो? तो 10 या 30 और 2 32/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाए? मान लो x से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, तो इस x का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो 20 गुना x हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपकी इच्छा हो तो इसको काट दो, 12 इसका आधा कर लो, 16 दूना 32, इसका आधा हो गया 10, इसका आधा हो गया 5, इसका आधा हो गया 8, इस 5 को यहाँ भेज दो तो 8/5 या 15 बराबर x, तो 8/15 बचेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी से करवा पाऊँ इसको, फिर आराम कर पाऊँ मैं। ठीक है, क्योंकि कल भी वैसे वीडियोस नहीं दी, परसों भी नहीं दी, तो 2 दिन हो गए वीडियोस नहीं आई हमारी, ना मैथ्स की ना रीजनिंग की, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज इसको करवा रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, मानव शरीर में विभिन्न मिनरल्स का वितरण है। दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के खनिज के 1000 IU, अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ये, इंटरनेशनल यूनिट, तो कैल्शियम की मात्रा है, शरीर के खनिज इतने IU है, मतलब ये टोटल इतना है, तो ये आई थिंक ये पूरा 100% होगा, है ना, जोड़ने की जरूरत नहीं, वैसे दिमाग लग जाता है। तो 100% की वैल्यू दी हुई है 1000, तो 1% की वैल्यू हो गई 10, है ना, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? कैल्शियम की मात्रा। कैल्शियम कितना दिया है यहाँ पे? 40%, तो 40% की वैल्यू हो गई 400। ठीक है, 400 आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। समिता को 6 दिनों के एक बिक्री कार्यक्रम के लिए कुछ राशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देने के कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर इतना हो गया। शुरुआत में उसने कितनी राशि दी थी? तो मान लो सिंपल क्वेश्चन है, 6 दिनों के लिए कोई एक्स राशि दी थी उसने शुरू में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा दिया उसने, तो 6 दिन तो पहले लग रहे थे, अभी 4 दिन और बढ़ा दिया, तो अब 10 दिन का काम हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि उसका औसत यात्रा जो था भत्ता, औसत यात्रा भत्ता, वो घट करके कितना हो गया? 54। मतलब पहले जो भी था एक्स, उसमें से अब घट करके 56 हो गया, मतलब उसमें से 56 कम हो गया, 56 कम हो गया। ठीक है, तो शुरुआत में कितनी राशि दी थी? एक्स की वैल्यू पूछिए, तो ये हो गया 6x बराबर 10x माइनस 560। 560 इधर आएगा तो बराबर हो गया 4x के, तो 4 से इसको काट दो, तो ऑप्शन देख के हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? 4 एकम 4, 4 चौके 16, 140 हो गया। x की वैल्यू 140 हो गया। ठीक है, लेकिन प्रारंभिक राशि 6 दिनों के लिए दी गई थी, तो 6x करना पड़ेगा, तो 14 छंग 84, 840 रुपये होगा करेक्ट आंसर हमारा इस सवाल का। ठीक है, 4000 का 54% निकालो, 2 0 काट दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 आएगा पीछे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सोल्व क्या करना है इसमें? दो संख्याओं का रेशो ये है, इनका HCF 13 है। देखो 13, इन दोनों का आप क्या मेरे को एक बात बताओ, इनका HCF निकाल सकते हो ना? तो 15 का फैक्टर होगा, देखो 15 का फैक्टर है 5 गुना 3, 11 को कर नहीं सकते, 11 गुना 1 ही लिखना पड़ेगा। कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है इसके, सिर्फ 1 को छोड़ करके, दोनों में 1 आ सकता है, तो इनका HCF कितना हो गया? 1। इसलिए जब भी इस तरह का नंबर आ जाए और उनका HCF दिया हो 13, तो वो संख्याएं हमेशा कितनी होगी? इसमें भी 13 का गुणा कर दो, इसमें भी 13 का गुणा कर दो, सिंपल आंसर। तो 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया 13 पंजे 65 की 5, 6 बचा, 13 एकम 13 6 19, 195 143, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिए गए जो भी है निर्णय, एक झुंड में कितनी गाय काली है? कितनी गाय जो है वो काली है एक झुंड में? ठीक है, कुल 60 गाय है, उनमें से 40% काली है। 60 गाय है टोटल एक झुंड में, उसमें कितनी गाय काली है? तो 40% है, मतलब कितना हो गया? 6 चौके 24। ठीक है, तो व्यक्तित्व दिए गए प्रश्न को उत्तर देने के लिए एक और दोनों एक साथ पर्याप्त है, लेकिन दोनों अकेले पर्याप्त नहीं है। हाँ, दोनों अकेले के द्वारा आंसर नहीं दे सकते, दोनों चाहिए होंगे हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, मतलब दोनों के बिना सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको। 13 साल पहले राम की उम्र शनि की उम्र की डबल थी, वर्तमान में 3 साल बाद शनि की उम्र राम की उम्र की इतनी गुनी हो गई। राम की बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने एजेस के ऊपर, एजेस बाय परफेक्शन एकेडमी सर्च करेंगे तो कम से कम 4 से 5 वीडियोस आएगी हमारी, है ना। ये सवाल देख लेना आप लोग। ठीक है, एक जैसे सवाल रिपीट बार बार नहीं कराना। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो ट्रेन की लंबाई क्या है? देखो 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई L मान लो, उसको 27 सेकंड में पार कर गई।
70 की स्पीड से चल रही है तो गुना 5/18 कर लो। अब एक काम करो, इसको सोल्व कर लो। जैसे 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 दूना 18, ठीक है। 2 से इसको काट दो 35 बार, है ना। तो ये 35 पंजे कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 की 5, 2 बचा, 5 या 15 और 2 17, ठीक है। इस 3 का गुणा उधर इधर हो जाएगा, तो गुना 3 बराबर 375 प्लस L, ठीक है। तो 5 या 15 की 5, 1 बचा, 13 17 तिया 51 और 1 52, 525 और ये माइनस का 375 हो जाएगा बराबर L। तो ये 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 150 मीटर की जो आपकी है वो रेल हो जाएगी। ए और बी मिलकर किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो, ए और बी मिलकर के किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए अकेले काम करके आधा काम को पूरा करता है। यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा करता है, फिर बी छोड़ देता है और उसके बाद बी अकेला शेष काम को पूरा करता है, इस प्रकार उसको 25 दिन लगते हैं। बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, तो बी द्वारा स्वयं कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो बी अगर अकेला काम करे तो कितना टाइम लगेगा। देखो, ए और बी को लग रहा है 21 दिन, दोनों मिलकर के 21 दिन लगा रहे हैं, और बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो, दोनों मिलकर के अगर 21 दिन लग रहा है तो बी अकेले को तो 21 से ज़्यादा ही दिन लगेगा, ठीक है। तो 18 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 21 से बड़ा ही नंबर आएगा, ठीक है ना। अगर हम वर्बली सोल्व करें थोड़ा जल्दी से तो फिर आंसर यही होगा। इसके अलावा ऑप्शंस में देखो, ये तो आंसर कभी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों मिलकर के काम करेंगे ना तो 21 दिन लगेगा। अगर अकेला आदमी काम करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, उसको डेफिनेटली ज़्यादा लगेगा, तो 21 से तो ज़्यादा ही लगेगा। तो 22 ही ऑप्शन बचा सिर्फ, ठीक है। तो 22 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 13 है, तो देखो ये 13 हो गया, ये समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये इसके 2 विकर्ण होते हैं, ये 13 भुजा दी हुई है। तो एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। पूरा 10 का है तो ये हो गया, तो 5 13, तो ये हो जाएगा 12। एक ट्रिपलेट होता है ना, 5 12 13। दूसरे विकर्ण की लंबाई ये 12 है तो ये भी 12 होगा, तो पूरा 12 और 12 कितना हो गया 24, तो 24 आंसर हो गया हमारा। रथिन की वर्तमान आयु 16 वर्ष है, उसके चचेरे भाई की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। ये रथिन है 16 साल का, ये कौन है, चचेरा भाई, चचेरा ब्रदर्स, ठीक है। सीबी 7 साल का है। कितने साल बाद रथिन की उम्र, कितने साल बाद रथिन की जो उम्र होगी वो चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी। इसकी 1.5 गुना मतलब 3/2 टाइम। कितने साल बाद 3/2 टाइम होगी, मान लो 12 साल बाद। तो देखो, ये 12 साल बाद कितने, ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखना। ये 12 साल बाद कितने का हो जाएगा, 6 और 2 8, 1 और 1 2 28 का। तो ये 12 साल बाद 19 हो जाएगा। 19 का 3/2 तो निकलता नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। अब 11 साल बाद देख लो, तो 11 साल बाद ये कितने का होगा, 6 और 1 7, 1 और 1 2। ये 11 साल बाद कितने का होगा, 18। तो 18 का 2/3 हाँ निकलता है, 2 9 18, 9 3 27। क्या बिल्कुल 27 हो गया, हाँ हो गया। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है आपका। किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों को एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है। 10 लड़कों का एवरेज है 15 और कक्षा के सभी बच्चों का 25 है। कक्षा के सभी छात्रों 25 छात्रों का एवरेज इतना है, तो कक्षा के सभी छात्रों, क्या कह रहा है ये कि कक्षा के अंदर 10 लड़कों का एवरेज है 15, तो कितना हो गया 150, जबकि कक्षा के सभी 25 विद्यार्थियों का एवरेज है 16.2, ठीक है। तो टोटल कंप्लीट कितना हो गया, तो ये देख लो आप, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 25 दूना 50 की शून्य आ जाएगा, फिर 5 बच गया, 25 दूनी 50, हाँ 0 5 बचा, 25 गुना 16 400, 400 और 5 ये 405, तो 405.0, ठीक है। मतलब 25 बच्चों में से 10 बच्चों का एवरेज है 405 में से 150, तो जो बाकी के 15 बच्चे उनका एवरेज कितना होगा, 405 में से ये घटा दो, तो 5 में से 0 गया 5, 0 में से 5 गया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 15 बच्चों का 255 आ गया आपका, ठीक है। तो कक्षा के सभी बच्चों का पूछ रहा है वो एवरेज, ठीक है। तो निकाल सकते हैं हम इसको। अगर मैं देखो 25 से डिवाइड कर दो उनके टोटल एवरेज को, तो ये टोटल हो गया 150 और 255, ठीक है। मतलब 405 को आपको डिवाइड करना है, ये 255 है, ठीक है। नहीं देखो, सवाल थोड़ा सा गलत दिया हुआ है मेरे को लगता है ये, ठीक है।
सवाल इसलिए गलत दिया हुआ है कि सभी बच्चों का तो दिया हुआ है एवरेज, 25 बच्चों का एवरेज इतना है और 10 का इतना है। यहाँ पे है ना कक्षा के शेष छात्रों का औसत पूछेगा वो, ठीक है, जो शेष बचे हैं 15, तो 15 के हिसाब का टोटल 255 है, तो एक का कितना होगा, तो 15 से डिवाइड कर दो, 15 एकम 15, 15 10 25, 10 बचा 5 ही है, 15 सती 105, 17 बचेगा, तो 17 आंसर होगा। देखो सवाल में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे सभी का नहीं पूछेगा क्योंकि कक्षा के सभी बच्चों का 25 छात्रों का जो मतलब सभी बच्चे 25 है, उनका एवरेज तो 16.2 दिया हुआ है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो 16.2 आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सवाल थोड़ा गलत है, डोंट वरी। दिए गए चार्ट को पढ़िए, उत्तर दीजिए। दक्षिण में पार्टी ए ने कितने % सीट जीती? दक्षिण में पार्टी ए ने 40 सीटें जीती, ठीक है। तो देखो दक्षिण में पार्टी ए ने कितनी सीटें जीती है, यहाँ पे पार्टी जो जीती है ना उसकी संख्या दी हुई है, ठीक है। तो 40 सीटें जीती है दक्षिण में पार्टी ए, ठीक है, और 40 सीटें जीती है कुल कितने में से, तो 40 + 6 + 83 + 1, तो 83 और 1 हो गया 84, 84 और 6 हो गया 84 और 6 90, 90 और 40 मतलब 130 में से, तो 100 कितनी होगी, ये जो 0 0 कट गया, तो 1/13 होता है 7.69, है ना। तो 4 गुना कर लो उसको, तो 9 चौके 36 की 6, 3 बचा, 4 छंग 24, 25 26 27 की 7, 2 बचा, 7 चौक 28 2 30, 13.76, 13.7 आई थिंक बी आंसर होना चाहिए इसका। 13.7 के आसपास, ये 76 है ना, तो 76 के आसपास तो यही 8 ही आता है ना। चलिए ठीक है, ये फिर एक नया शिफ्ट आ गया है, ठीक है। इसको फिर कल की वीडियो में देखेंगे, थोड़ा समय का अभाव रहता है, अभी थोड़ा मैंने बता दिया है आपको, कल लाइव आया था मैं तो, ठीक है। चलिए ठीक है, आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आगे के सवाल देखेंगे, बाय बाय।